Chances are that when someone is hating on you, it's not about you at all, it's about them. It's their fear, their jealousy, their boredom and their insecurity. भगवान श्री कृष्ण का धरती पर जन्म हर बार धर्म की रक्षा के लिए हुआ। कौरवों को पाठ पढ़ाना और अपने मामा कंस का वध करना श्री कृष्ण का अहम मकसद था। हमें पता है कि श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध कर मथुरा का राजा बना। तब कंस के वध से क्रोधित हुए कंस के ससुर जरासंध श्री कृष्ण पर 17 बार हमला किया। ये सुनकर किसी को भी ऐसा प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण शक्तिशाली होकर भी जरासंध का वध ना करते हुए इतना इंतजार क्यों किया? 17 बार जरासंध को हमला करने का मौका देने के बाद उसका वध क्यों किया? कंस के वध से क्रोधित जरासंध ने श्री कृष्ण का वध करना ही लक्ष्य बना दिया और इसके लिए उसने दूसरे देशों के राजाओं से संधि की। जरासंध ने 17 बार नई योजना और शक्तिशाली राजाओं के साथ श्री कृष्ण पर हमला किया था, जो कि सभी नाकाम रहे। एक वक्त आया जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बनने के बाद राजसूय यज्ञ करना चाहा। गौरतलब है कि राजसूय यज्ञ कराने के लिए ये जरूरी है कि वो राजा एक शासक माना जाए और दूसरे देश के राजा भी उसे शासक के तौर पर स्वीकार करे। युधिष्ठिर जानते थे कि जरासंध उसे शासक के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से संपर्क किया और श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन को अपने साथ ब्राह्मण वेश धारण करके मगध राज्य ले जाकर जरासंध को कुश्ती के लिए चुनौती दी। जरासंध ने भीम के साथ 4 दिन युद्ध किया, लेकिन भीम जरासंध का वध नहीं कर पाया। तब श्री कृष्ण ने एक पत्ते को बीच से फाड़कर दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंककर जरासंध का वध करने का तरीका बताया, क्योंकि जरासंध को वर था कि उनके शरीर को 2 हिस्सा करने के बाद भी वह जुड़ जाएंगे और जरासंध जीवित हो जाएगा। श्री कृष्ण ने जैसा बताया वैसा ही भीम ने किया और जरासंध का वध हो गया। इसके बाद बलराम श्री कृष्ण से पूछता है कि जरासंध को मारने के लिए उसने इतना इंतजार क्यों किया? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध हर बार उन पर हमला करने के लिए कई शक्तिशाली राजाओं को शामिल करते थे, जो धरती पर लोगों पर अत्याचार करते थे। जरासंध के कारण श्री कृष्ण उन सभी दुराचारी राजाओं को भी एक ही जगह पर खत्म कर धरती को मुक्त कराया।